औली के लिए हम रवाना होंगे। यहाँ पे जोशीमठ से औली पड़ता है 3 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम आपको लेकर आए हैं जोशीमठ में। यहाँ से औली की दूरी 3 किलोमीटर भी है और 15 किलोमीटर भी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, 3 किलोमीटर भी पड़ती है और 15 किलोमीटर भी दूरी है। जी हाँ, अगर आप 3 किलोमीटर जाना चाहते हो तो आपको रोप वे यूज़ करना होगा। अगर आप 15 किलोमीटर जाना चाहते हो तो आपको नीचे से जोशीमठ से टैक्सी लेनी होगी। इसका रीज़न ये है, मान के चलो, यहाँ से रोप वे है जो वो सरकार द्वारा बनाया है। मतलब सरकार जो उसका खर्चा सरकार लेती है। रोप वे का जो रेंट है एक पर पर्सन वो 1000 आप पे चार्ज करती है। आप 5 पर्सन हो तो आपको रोप वे के लिए 5000 देना होगा। और अदर साइड वो ही गाड़ी पे है। जोशीमठ से ऊपर औली हिल स्टेशन की तरफ आप गाड़ी लेकर जाते हो, टैक्सी लेकर जाते हो, तो टैक्सी पे आपको 5 पर्सन का पड़ेगा 1200 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर जाए तो 2000 लगेगा आपका सिर्फ खर्चा। और रोप वे पे अगर आपके साथ बच्चा है, बच्चा 6 साल से अगर उसकी जो एज है कम है, फिर तो आपका जो 1000 है वो फ्री है, मतलब माफ़ है। अगर उसकी एज 6 साल से ज़्यादा है बच्चे की तो उसका भी आपको 1000 पे करना होगा। तो इसीलिए हमको बेटर यही लगा कि हम 5 पर्सन थे, हमने गाड़ी को चूज़ किया। नीचे से हमने ऑल्टो रेंट पे ली थी। ऑल्टो पे हमारा लगा था 5 पर्सन का सिर्फ 1500 रुपया। मान के चलो हमने 3500 रुपया सेव कर लिया। अगर हम रोप वे की तरफ से जाते उसका, लेकिन जो उसका नज़ारा है, जो उसका दृश्य है वो देखने वाला होता है। अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोप वे पे एंजॉय कर सकते हो, वहाँ से भी आप जा सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया था कि जब कभी भी आप औली हिल स्टेशन के लिए आओगे तो एक बात ध्यान में ज़रूर रखना। वो ये बात है कि जब आप औली के लिए आओगे तो नीचे जोशीमठ पड़ता है, जो जोशीमठ से पहले गाड़ी अपनी खड़ी करनी है, या वहाँ से होटल आपने जोशीमठ से पहले ही बुक करना है, या फिर जोशीमठ शहर में एंटर होते ही आपने होटल बुक कर लेना है। हमारा जो होटल था, हम मल्हारी होटल में रुके थे। उसका रूम बहुत उसकी बढ़िया क्वालिटी थी, उसका रेंट भी बहुत ठीक था, लेकिन जो कार पार्किंग थी उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। मल्हारी होटल था, क्योंकि अगर आप जोशीमठ नीचे की तरफ जाओगे, शहर की तरफ आप चाहोगे भी हम शहर में रुकेंगे, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह के लिए आपको जल्दी ही निकलना होगा, 8 बजे से 9 बजे से पहले पहले आपको औली हिल स्टेशन के लिए रवाना होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत देरी हो जाएगी, वहाँ पे घूमने के लिए शाम हो जाएगी। ये मेन चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अपनी गाड़ी जोशीमठ पहुँचने से पहले ही आपने होटल बुक करना है। ज़्यादा शहर में मत घुसना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपको दिक्कत आएगी मेरे फ्रेंड्स। थैंक यू। देखिए पैदल रास्ता जा रहा है, ऊपर औली लेक की तरफ जा रहा है। जो नीचे गाड़ी आपको पार्क कर देगी, वहाँ से 800 मीटर पड़ेगा फ्री में। गाड़ी वाला लेता है 1000 रुपया, 1200 रुपया कम से कम। टिम्बल ट्रेन की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। टिम्बल ट्रेन का ये है सिस्टम, 1 और 2 घंटे का ऊपर रहने को होता है, 2 घंटे में आपको वापस आना होता है। अगर आप अपनी टैक्सी लेकर जाते हो
तो वहाँ पे अगर आप अपनी टैक्सी लेके आते हो जहाँ से नीचे से, उसका 1000-1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1500, और चाहे शाम तक रुको, दोपहर तक 1 घंटा 2 घंटे, जितना भी आपका मन करे आप स्टे कर सकते हो। टैक्सी का ये बेनिफिट है। पर औली पहुँच गए अभी हम। औली में हम आए हैं गाड़ी में उन्होंने दिया है हमारे से 1200 रुपया किराया है, और नीचे कार पार्किंग में हमें वो रोक दिया था। उन्होंने बोला है अगर आप चेयर लिफ्ट में जाना चाहते हो, ये चेयर लिफ्ट है, जिसका 1 पर्सन का किराया है 500 रुपया। अगर आप चेयर लिफ्ट पे जाओगे सिर्फ 800 मीटर ही जाना होगा, 500 रुपया पर पर्सन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग के शौकीन हो, तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। औली हिल स्टेशन घूमने का जो सबसे बढ़िया समय है वो सिर्फ फरवरी और मार्च में ही आना पड़ेगा आपको घूमने के लिए। अगर आपने स्नोफॉल देखनी है, बहुत ज़्यादा स्नो इन महीनों में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज़ होती है, लेकिन अप्रैल में भी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो जनवरी, फरवरी और मार्च में होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। आप ध्यान में रखना, जब भी कभी घूमने आओ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 महीनों में आना। जनवरी, फरवरी और मार्च में ही घूमने के लिए यहाँ पे आना। औली पहुँचते ही आपको वहाँ पर लेक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अभी वो जो लेक है सर्दियों की वजह से वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, बिल्कुल जमी हुई थी लेक। लेकिन जो उसका वाटर है वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, बिल्कुल साफ़ पानी, आप नीचे तक देख सकते हो। सर्दियों में जैसे मैंने आपको बोला है जनवरी, फरवरी, मार्च में तो बिल्कुल वो जमी रहती है। अगर आपने वो अकेली लेक देखने जाना है तो आप किसी भी समय जा सकते हो, तो आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर पानी देखने को मिल जाएगा।